हाय और जय मसीह की सबको। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा को आरंभ करें और आगे बढ़ें। हम तीसरे अध्याय के 5वें पद तक पहुंच चुके हैं और इन पदों में पौलुस एक सवाल करता है हमसे। वो पूछता है कि क्या तुमने ये पवित्र आत्मा का जो भेंट है ये विश्वास करके प्राप्त किया है या कुछ कार्य को करने के बाद प्रभु ने तुम्हें ये दिया है? और इसका उत्तर हम सही से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही ये अद्भुत पवित्र आत्मा का भेंट हमने पाया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर मान के ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमारे हृदय के भीतर प्रकट हुआ और आज प्रभु हमारे जीवनों में निवास करता है, हमारे भीतर निवास करता है। क्यों ना अब हम 6 पद से 9 पद तक ध्यान दें जरा। 6 में ऐसा लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इसका अर्थ क्या है जब वचन ऐसा कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया? इसका अर्थ क्या है? एक अंतर है जब हम कहते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्यों ना हम उदाहरण लें। हो सकता है घर पे हमें हमारे स्कूल के लिए कॉपी किताब की आवश्यकता है और हमने अपने पिता को कहा और उन्होंने हमसे ये वायदा किया कि बेटा शाम को मैं ये कॉपी और आपकी किताब को ले आऊंगा। 2 बातें हो सकती है, या तो उनकी कही हुई बात पर हम विश्वास कर सकते हैं या अपने पिता पर हमारा विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उनकी हिस्ट्री। अगर वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी सारी बातों को पूरा किया है, अपनी कही हुई बातों को उन्होंने अगर पूरा किया है, तो हम सिर्फ उनकी बोली हुई बात पर नहीं वरन उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें पहचानते हैं कि ये जो कह रहा है वो करेगा जरूर। तो इसी प्रकार अब्राहम ने ना केवल परमेश्वर की वाणी और उसके वायदे पर विश्वास किया, वो तो उसने किया ही किया, उसने परमेश्वर के व्यक्तित्व पर, उस व्यक्ति पर विश्वास किया जो उससे इस बात को कह रहा था कि मैं तेरे द्वारा सारे राज्यों को आशीषित करूंगा। 3 के 7 में आगे लिखा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और 8वें पद में लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो मैंने क्या बोला? तो अब्राहम ने ना केवल परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया, ना केवल उसकी कही हुई बात पर विश्वास किया, वरन स्वयं उस पर विश्वास कर लिया जो उससे इन बातों को कह रहा था। वो जानता था ये सृष्टि करता है, ये परमेश्वर है, ये वो है जिसके कहने पर सारी पृथ्वी की रचना हुई। उसने कह दिया कि उजाला हो तो वो हो गया। ये वो परमेश्वर है जिसने ये सब कर दिया है और ये जो मुझसे इन बातों को कह रहा है इसके लिए असंभव नहीं है। और जैसी उसने इस विश्वास को अपने हृदय में रखा, परमेश्वर ने क्या किया? इसको धार्मिकता गिना। यही 6 पद में लिखा था, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इसका मतलब परमेश्वर हमारे बोलचाल नहीं वरन हमारे हृदय को जांचता है। परमेश्वर ने जैसे ही देखा कि अब्राहम ने ना केवल उसकी वाणी पर वरन उस व्यक्ति पर, परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता पर अपना विश्वास जताया, उसने अपने हृदय में मान लिया ये सृष्टि करता है, इसके द्वारा सब कुछ रचा गया है और अगर ये मुझसे कह रहा है कि तेरे द्वारा सारा देश देश के लोग आशीषित होंगे तो ये कर सकता है। उसने संदेह नहीं किया, उसने शंका नहीं की, उसने अपनी आर्थिक अवस्था को नहीं देखा, अपनी शारीरिक अवस्था को भी नहीं देखा, क्योंकि उसका विश्वास स्वयं कहने वाले पर हो गया कि जो वचन उसने अपने मुंह से कह दिया वो करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। इस कारण अब्राहम आशीषित हुआ। और आज मैं और आप एक आशीषित जीवन कैसे जी सकते हैं? मानकर, विश्वास करके,
ना केवल परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर, ना केवल उसके बोले हुए वचन पर, वरन स्वयं परमेश्वर का विश्वास करो कि प्रभु तू कर सकता है। तूने कह दिया तो तू करेगा, क्योंकि तेरे द्वारा ही सब कुछ रचा गया है। तो आज अगर मैं एक होमवर्क आपको दूं, मैं चाहूंगा आप ना केवल लिखा हुआ वचन, बोला हुआ वचन अगर आपके जीवन में प्रभु का है, भविष्यवाणी का वचन हो सकता है, प्रभु ने स्वयं आपको बोला होगा, उस वचन को लो, उस पर मनन करो। ना केवल उसके वायदों पर विश्वास करो, वरन उसकी ओर दृष्टि करो जिसने वो आपसे कहा है वो विश्वास योग्य है, और अपने हृदय में मान लो कि वो पूरा करेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू और बाय।